दोस्तों, आज हमें बामियान बुद्ध मूर्तियों से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखनी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। बामियान अफगानिस्तान के केंद्र में हिंदू कुश पर्वतों में बसा हुआ प्रांत है। प्राचीन सिल्क रूट यहाँ से ही गुजरता है। यहाँ मेनली हजारा ट्राइब रहती है जो तुर्क और मंगोल वंशीय है। ये लोग शांति पसंद है और खेतीबाड़ी करने वाले हैं। पूरे आतंकवाद के दौर में भी यह प्रांत शांत और प्रगत भी था। बामियान सबसे ज़्यादा फेमस था सैंडस्टोन की चट्टानों को काटकर 6वीं और 7वीं सदी में बनाई गई तथागत बुद्ध की मूर्तियों के लिए। बड़ी मूर्ति को साल कहा जाता था जो 55 मीटर ऊंची थी। छोटी मूर्ति को शमामा कहा जाता था जो 38 मीटर ऊंची थी। 1998 में जब तालिबान ने बामियान पर कब्जा किया, तालिबान ने अपनी पॉलिसी के तहत दोनों बुद्ध मूर्तियों को डायनामाइट लगाकर नष्ट कर दिया। आज अपनी भूमिका में यू टर्न लेकर उन्हीं बुद्ध मूर्तियों के अवशेषों को कुछ देशों की मदद से प्रोटेक्ट करके पर्यटन की संभावनाएं तलाश रहा है। इन मूर्तियों के संबंध में हमें सबसे पहली जानकारी मिलती है युआन शांग द्वारा लिखी गई बुक्स से। उसके अनुसार दोनों मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। मूर्तियों के केव्स में बुद्ध के जीवन से रिलेटेड प्रसंगों को पेंटिंग के रूप में उतारा गया था और कीमती पत्थरों से केव्स को सजाया गया था। ये बुद्धिस्ट स्टडी का केंद्र भी था जहाँ हजारों भिक्षु रहते थे। सिल्क रूट पर बसा होने के कारण व्यापारियों और सैलानियों के ठहरने की भी व्यवस्था होती थी जहाँ विचारों का भी आदान प्रदान होता था। गुजरते वक्त के साथ सोने की परतों और कीमती पत्थरों का क्या हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। आज भी हमें केव्स में थोड़ी धुंधली हो चुकी पेंटिंग्स दिखाई देती है। यह मूर्तियाँ कुषाण काल में गांधार के कारीगरों द्वारा ग्रीको रोमन शैली में बनाई गई थी, लेकिन इन मूर्तियों को तथागत बुद्ध का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार बनाया गया था। 2001 में जब बुद्ध मूर्तियों को तोड़ने का इरादा तालिबान ने जाहिर किया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करके तालिबान ने इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया। 2006 में जापानी शोधकर्ताओं ने कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन की दिशा में अपने प्रयास शुरू किए। शोधकर्ताओं ने बामियान में बुद्ध की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से 3D इमेज बनाई जिस पर सोने की परत भी चढ़ाई गई। इस इमेज को देखकर हमें उस दौर की बुद्ध मूर्तियों की कल्पना कर सकते हैं कि उसके पेंटिंग्स को भी बड़े प्रिसीजन के साथ में डेवलप किया गया। ये मॉडल हमें उस वक्त के डिज़ाइंस और कल्चरल एस्पेक्ट को समझने में हेल्प करे। ये मॉडल यूनेस्को और जापानीज ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए रीडेवलपमेंट प्लान में सहायक होगा। शायद कभी हम पुरानी विरासत को दोबारा जिंदा देख सके। दोनों मूर्तियां एक दूसरे से लगभग 800 मीटर की दूरी पर थी। जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियां थी, आज वहाँ खंडहर, टूटी हुई दीवारें, उखड़ी हुई पेंटिंग्स, विस्फोटों के दाग, मिट्टी की परतें, धुंधला सा इतिहास व अजब सी खामोशी है। एक पूरी सभ्यता, एक विरासत, हजारों इंसानों की कोशिश को मिटा दिया गया। कुषाण राजा कनिष्क के समय इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 7वीं शताब्दी में हिंदू राजा नरेंद्रदित्य खिंगला ने भी बामियान मूर्तियों को बनाने में मदद और संरक्षण दिया। एक केव में राजा नरेंद्रदित्य की पेंटिंग मिली है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है। भिक्षु केव्स एक दूसरे के साथ में सीढ़ियों से जुड़ी हुई थी। इस तरह की अद्भुत व्यवस्था किसी राजकीय समर्थन के बगैर संभव नहीं थी। यह धरोहर 1500 सालों तक अलग अलग राजाओं के दौर में सही सलामत रही, लेकिन जब तालिबान का कब्जा हुआ तब धार्मिक कारणों का हवाला देकर मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। हजारा ट्राइब के लोग और अफगानिस्तान के कुछ समूह बुद्ध मूर्तियों को ऐतिहासिक विरासत मानते थे, पर इस्लाम में मानवीय रूपी मूर्ति को निषिद्ध माना जाता है। यह कारण देकर तालिबान द्वारा मूर्तियों को नष्ट करने का निर्णय लिया गया। दुनिया भर से और अफगानिस्तान से भी इसका निषेध किया गया। हफ्तों तक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और तोपों से मूर्तियों पर हमला किया गया, लेकिन सफलता न मिलने के कारण मूर्तियों में होल्स करके डायनामाइट भरा गया और स्फोटों से उड़ा दिया। आज उसी तालिबान ने बुद्ध मूर्तियों के लाखों अवशेषों का संरक्षण करने का निर्णय लिया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है क्योंकि बामियान बुद्ध पर्यटन से उसे तरक्की की उम्मीद नज़र आ रही है। यूनेस्को, जापान, जर्मनी और बहुत सारे बुद्धिस्ट देश रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
वैसे तालिबान द्वारा मूर्तियों को नष्ट करने का कारण दिया जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय निर्बंधों की वजह से अफगानिस्तान में गरीबी और भुखमरी चरम सीमा पर थी, उस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज से मदद की अपील की गई, लेकिन लोगों के लिए मदद न देकर बुद्ध मूर्तियों के प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा चिंता दिखाई गई, जिससे क्रोधित होकर मूर्तियों को नष्ट करने का निर्णय लिया गया था। बामियान की 2 बुद्ध मूर्तियां तो प्रसिद्ध थी ही, लेकिन 2008 में रेडियो फ्री यूरोप के आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा निर्वाण मुद्रा में तीसरी बुद्ध मूर्ति के अवशेष 2 किलोमीटर दूरी पर खोजे गए। शायद ये मूर्ति उन दोनों बुद्ध मूर्तियों से भी लंबी होगी, जिसका वर्णन युआंगशांग ने अपने लेखों में किया था और बताया था कि एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड मेडिटेशन सेंटर भी था। केओस में बनाई गई पेंटिंग सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग्स है, जो यूरोप में ऑयल पेंटिंग के विकास के कई शताब्दी पहले ही बनाई गई थी। यूनेस्को ने मूर्तियों के पुनर्निर्माण का समर्थन नहीं किया है, इसलिए वो सिर्फ अभी संरक्षण और डिजिटल पुनर्निर्माण पर ध्यान दे रहा है। पर कुछ जर्मन और जापानी आर्कियोलॉजिस्ट बुद्ध मूर्तियों को रिबिल्ड करना चाहते हैं। तालिबान अपनी इमेज बदलने में कामयाब हो सके, उसे ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ बामियान साइट का कंजर्वेशन करे। जापान मानता है कि सिल्क रूट के वजह से ही बुद्धिज़्म जापान पहुंच पाया। बामियान साइट को 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर का दर्जा दिया था, पर तालिबान ने बुद्धा केव्स के सामने ही होटल्स बनाने की परमिशन दे दी, जहां अभी भी पूरी तरह से उत्खनन नहीं हो पाया है, जो बामियान साइट को क्षति पहुंचा सकता है, जिसके नीचे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होने के संकेत मिले हैं। यूनेस्को और जापान ने $7 मिलियन से भी ज़्यादा का फंड उपलब्ध कराया है। हज़ारों टुकड़ों को जोड़कर मूर्ति का एक एक हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये काम थोड़ा अनबिलीवेबल ज़रूर है, पर एक्सपर्ट बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। शायद इन कोशिशों के बदौलत हमें कभी उस ऐतिहासिक धरोहर को महसूस करने का मौका मिल सके। आपको अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।